मुख्य निर्णायकों के लंबे विकेट के साथ सचिन ले रहा है पहले सेमीफाइनल का पहला रेड। सचिन नंबर 1 की जर्सी के साथ राइट का रेडर हरिकेन पेसर मुंगेरी के लिए कवर के ऊपर हाथ फेरा। राइट कवर के खिलाड़ी को पहले रेड पर बाहर का रास्ता दिखाया उमरपास को। इधर से नमन करने के साथ मैट का नमन करने के साथ शुभम निर्मल कर नंबर 3 की जर्सी को लेकर के गुड़वाना फाइटर पथरिया के लिए बोनस का एक अटेम्प्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के बिल्कुल सर के नीचे से। लेकिन जिस तरह से अभाव है रेडर का, उन्होंने तो बोनस शायद उनको लग रहा है कि उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन अंतिम फैसला ऑफिशियलों का आना बाकी है। बोनस के साथ गुड़वाना फाइटर पथरिया ने भी पहला अंक ले लिया है पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में। तो दोनों टीमें इस समय अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत कर रही है। ये देखिए कॉर्नर से बड़ी तेजी के साथ सचिन ने डैश किया और पहले जो उन्हीं को पार करा दिया। अमन कवर से बिल्कुल निकल करके आए, सचिन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ऊंचे लंबे कट के रेडर इतनी आसान नहीं होगी सिंगल अटैक करना सचिन के लिए, तो नुकसानदेह साबित जरूर हुआ है। दूसरे अंक पर पहुंच रही है इस समय हरिकेन पेसन मुंगेली। दुर्गेश ने कामराज जी शुरुआत में सारे को कम करने की भी कोशिश है, क्योंकि बोनस कम देना पथरिया चाहेगा नहीं और सामने वाली टीम के पास बोनस का लाइन ऊपर रही, इसकी भी कोशिश रहेगी। दुर्गेश ने बोनस के साथ दूसरा अंक लिया पथरिया के लिए। असली दादा असली 24 कैरेट खरस गोल्ड बिल्कुल ही दुर्गेश ने नाम के आसपास मुकाबला घूमेगी। अगर गुड़वाना फाइटर पथरिया को पहली फाइनलिस्ट टीम निकल कर आना है तो निश्चित तौर से दुर्गेश का चलना बहुत जरूरी हो जाएगा और साथ ही डिफेंस में रिहान खान का चलना जरूरी रहेगा। वही मैं बात करूंगा, यदि हरिकेन पेसन मुंगेली तो लेफ्ट कॉर्नर में लीलाधर का जो भूमिका है, और क्योंकि लेफ्ट छोर से रेडिंग की शुरुआत नहीं करते दुर्गेश, तो लेफ्ट कॉर्नर पर लीलाधर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी दुर्गेश रेडिंग की जिम्मेदारी करते हैं, राइट साइड का वो रेडर है और उसी के नाकों के नीचे से एक दफा फिर से बोनस का प्रयास किया गया है। 7 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है बोनस निकालने का, और खिलाड़ी उसी प्रयास में, जिस तरह इंडियन टीम में प्रो कबड्डी में हमने अनूप कुमार को देखा है बोनस स्पेशलिस्ट रहा है, उसी तरह दुर्गेश नेताम को सीजी केपीएल 10वां संस्करण 2025 में हमने देखा है बोनस स्पेशलिस्ट खिलाड़ी निकल कर आया है। वो हमेशा से पूरा स्पेशलिस्ट रहे भरतराज जी, लेकिन लीलाधर के अलावा मूलचंद के ऊपर भी फूलचंद के ऊपर भी जवाबदारी होगी, क्योंकि कवर पे वो खड़े हुए इधर रेहान का शिकार हो गया है। रेहान को टच पे ले लिया है सचिन ने। लेफ्ट कॉर्नर से रेहान बाहर जा रहे हैं गुड़वाना फाइटर पथरिया के लिए और निकल रहे रेड की कमान को लेकर के शुभम निर्मलकर सामने भरा हुआ मैदान, 7 का फुल हाउस, और यही से उन्होंने पहली मर्तबा बोनस का एक प्रयास था उनका सफल हुआ था। और उधर कवर के खिलाड़ी के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश, 2 कॉर्नर पे खड़े हुए खिलाड़ी, एक अकेले खिलाड़ी विड्रॉल खड़े हुए इस समय सचिन कुमार और नंबर 1 की जर्सी के साथ हरिकेन पेसन इस डिफेंस के साथ रोकने का प्रयास कर रहा है रेडर को। रेडर को उपयोग किया है इस समय विनय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर 4 डिफेंडरों के बीच में शिरकत करते हुए टैकल होने से बचना होगा। इस समय हरिकेन पेसन मुंगेली 3 अंकों पर, जबकि गुड़वाना फाइटर पथरिया 2 अंकों पर चल रहे। विनय एक ऐसे तेज तर्रार रेडर है, हालांकि सहायक रेडर की भूमिका में रही, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर उन्होंने अपने खिलाड़ियों को रिवाइवल दिलाने के साथ टीम को लीड करने में जरूर मदद की है। इस समय फिर से वही स्टार रेडर प्रो कबड्डी प्लेयर मिस्टर दुर्गेश नेताम, थर्ड रेड की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। नंबर 6 और नंबर 7 जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा था, उनका चलना अभी बाकी है। लंबी स्ट्रेस खींचने के साथ बिल्कुल 8 नंबर पर खड़े खिलाड़ी के ऊपर फिंगर चलाया। फिंगर चलाते ही 1 अंक सुनिश्चित और वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े राज भैया। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुर्गेश नेताम ने डुआ डाई पे कमान संभाला, सचिन का सिकंदर इस मर्तबा कर लिया है टैकल करके गुड़वाना फाइटर के डिफेंडरों ने पथरिया के, और इस टैकल के बदौलत अब 1 अंक के लीड पे जा रहा है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है। इधर से शुभम निर्मल तेजी के साथ अटैक कर रहे हैं मैदान, जबकि वो हरिकेन पेसन मुंगेली का है डिफेंस के ऊपर। 5 का डिफेंस बोनस ऑफ है, लगातार एक तरफा वो दबाव बनाने की कोशिश सामने से लीलाधर को लगातार आमंत्रित कर रहे हैं। आप पे हिम्मत है, वो जज्बा है, वो मादा है, तो आइए डैश काउंट करने की। लेकिन सफलता ही थी कि वहां से वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे लीलाधर। यहाँ देखिए पैर पकाने की कोशिश और ये छूटने का मतलब ये है अंकों की गिनती के साथ सुपर रेड का इशारा हो रहा है गुड़वाना फाइटर पथरिया के लिए। एम्पायर ने वो काउंटडाउन शुरू कर दिया है। 1 2 3 सुपर स्टार खिलाड़ियों को लेकर के मल्टीपल पॉइंट लेकर इस समय
निर्मलकर चल पड़े हैं अपने कोर्ट पर, सेलिब्रेटेड बाय द श्री राम फाइनेंस बिलासपुर। क्या बेहतरीन होगा करके दिखाया है। एक समय लगा था कि लेफ्ट कॉर्नर की वो टुकड़ी काम में आएगी, लेकिन नहीं, कर दिखाया शुभम। और उसी चीज का इंतजार था, उसको मालूम था जिस तरह से लीलाधर लेफ्ट कॉर्नर खेलते वहां से डैश आउट नहीं हो पाऊंगा, और वो करके दिखाया। इस बार बिना के वो किक काम आया है राइट कॉर्नर पर, जहां पर नंबर 5 की जर्सी पर गुड़गांव फाइटर पथरिया खिलाड़ी था, वहां पर जाकर लगी। इस समय सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो जिम्मेदारी कौन उठाकर रखेगा? विनय को संभलना होगा, क्योंकि वो ही एक स्टार रेडर इस समय उसको कोर्ट पर मौजूद है। यहाँ पर कामयाब होते हुए सुपर टैकल सक्सेसफुल, सेलिब्रेटेड बाय द श्री राम फाइनेंस बिलासपुर। एक दफा फिर से करके दिखाया है। विनय जो बैठ कर डुबकी लगा रहा था दुर्गेश नेताम, उसको ब्लॉक करने की कोशिश की, हल्की से उसको चोट आई है, लेकिन जरूर टीम को सफलता लगी है। एक समय लगता है कि जब भी दुर्गेश नेताम दो डिफेंडर, पेशन मुंगेली के पास 7 अंक है, तो गोड़वाना फाइटर पथरिया के पास भी 7 अंक है। लेकिन मैदान के ऊपर नजर दौड़ाइए, पथरिया के तो 5 खिलाड़ी है, मतलब कि सचिन के सामने बोनस लाइन एक्टिव है नहीं। तो टच का अगर अंक लेना है सचिन को, तो अंदर जाकर के डिप जाकर के वो अंक बटोरने पड़ेंगे। रेहान का वापसी हो चुका है, एक छोर पर ओम प्रकाश, कॉर्नर के 2 खिलाड़ी, लेकिन कॉर्नर इनके ऊपर झपाटा से मारा और फिंगर टच करने का प्रयास, फिलहाल वो असफल हो गया है। लेकिन शुभम निर्मलकर के ऊपर जवाबदारी बढ़ गई है दुर्गेश नेताम के बाहर जाने के साथ ही। तो टच करने का प्रयास नहीं किया गया था, क्योंकि उसको मालूम था वहां पर रेहान खान मौजूद था। जिस तरह से उनका वो एंकल होल्ड और जाकर थाई पर जंप लगाना, वो डर दिखाया है सचिन के ऊपर निश्चित तौर से, इसीलिए वो रेहान खान की तरफ ज्यादा दबाव डलाए नहीं, राइट कॉर्नर के ऊपर तेजी से दबाव बनाने के प्रयास रहा था उस समय। शुभम निर्मलकर रेडिंग की जिम्मेदारी 4 डिफेंडरों के बीच में। अच्छी बात यह है कि इस समय 2 डिफेंडर और 2 रेडर हरिकेन पेसर मुंगेली के पास मौजूद है, जिसमें से एक रेडर, एक हथियार उन्होंने चलाया है। विनय नंबर 3 जर्सी के ऊपर वो जिम्मेदारी दी गई है। 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, तो कतई नहीं चाहेंगे इस समय डिफेंड होना, चाहेंगे कि एक खिलाड़ी को अपना रिवाइवल कराए। शुभम इस समय आराम अवस्था में बिल्कुल ही डिफेंडर के तौर पे वो आ नहीं रहे, आराम लेकर के बिल्कुल 0 नंबर में जाकर खड़े हैं। उसको मालूम है कि रेडिंग की जिम्मेदारी इस समय उनको चलाना है, दुर्गेश नेताम कोर्ट पर है नहीं, तो 0 नंबर में जाकर खड़े हुए हैं। और टीम को लीड करते हुए इस समय रेहान खान और खुद भी रेडिंग की जिम्मेदारी ली है। एक टैकल हरिकेन पेशन मुंगेली करता है तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा, लेकिन वो अजमे भौकाल कौन निकाल कर लाएगा? क्या वो सचिन के हाथ जाएगा, लीलाधर के हाथ जाएगा, या विनय के हाथ में? इन खिलाड़ियों से बचने की आवश्यकता रहेगा। जिस तरह से रेहान खान और तौर पर बतौर डिफेंडर टीम में रहते हैं, और जब भी डिफेंडर रेड करने आए, जिससे साफ समझना राज भैया कि वो केवल पूर्ति करने आ रहे हैं। ये डू और डाई कैरेट है। उससे पहले हरिकेन पेसर के पास 3 खिलाड़ी इस समय मैदान पर है, वो रेडर है। एक में से सचिन, और उधर आप इधर तो अंक बटोर लिया है सचिन ने। 5 के डिफेंस में इतनी अंदर जाकर के आप कह रहे थे कि डर बता रहे थे रेहान खान का, उस डर की उन्होंने परवाह किया नहीं है। तो रेहान शुभम निर्मलकर को इस रेट पे खास तौर से वो काम करके देना होगा। डू और डाई का रेड है, बोनस है नहीं उनके सामने, बोनस लाइन एक्टिव है नहीं, तो टच का अंक बटोरना, समय गुजरता चला जाएगा, दबाव भी बढ़ेगा शुभम निर्मलकर के ऊपर। विनय की जोड़ी लीलाधर के साथ, लीलाधर और लीलाधर ही आए, लेकिन अकेले आए, चैन लेकर आते तो कुछ बात बन सकती थी। अंत में शुभम के खाते में, गुड़वाना फाइटर पथरिया के खाते में 8 के मुकाबले दोनों टीम बराबरी पर, और की कमान को लेकर के हरिकेन पेसर मुंगेली के लिए सचिन निकल पड़े हैं मैदान है, जबकि गुड़वाना फाइटर पथरिया का लीग मैच के प्रारंभिक दौर का वो 2 मुकाबला जहां पर सचिन का रेट चला नहीं था, जैसे जैसे मैच गरमाया है, जैसे जैसे लीग पद्धति ने आगे बढ़ा है, उनकी खेल में निखार आई है और क्वालिटी स्टैंडर्ड निकल कर आई है। लंबी रनिंग लेकर स्पेस खींचने के साथ राइट कॉर्नर को एक दफा टच करने का प्रयास था, लेकिन डिफेंडर ने सही समय में अपने आप को पीछे पुश करके 0 नंबर में ले गया। उसको मालूम है बोनस की अपॉर्चुनिटी इस जगह पर है नहीं। शुभम ने एक बेहतर काम करके दिखाया, 2 रेड खाली खींचा था तो बैठ कर वो आराम किया, पूरा वो अपना समय लिया। समय लेने के बाद 3rd रेड की जिम्मेदारी में लीलाधर को बाहर कर एक अंक सुनिश्चित कराया और खिलाड़ी को रिवाइवल भी कराया। इस बार लंबा जंप लगाया तो नंबर 6 फुल जंप, लेकिन काम नहीं आया वो 7 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी का। निश्चित ही आमतौर पर उनका कवर में खेलना, ब्लॉक करना काम आता है छाया राहुल के साथ, लेकिन इस समय उनको वो राइट कॉर्नर की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पर सफलता हाथ लगी नहीं। विनय इस समय फिर भी पत्ते कट के खिलाड़ी, रेडिंग की जिम्मेदारी अपने पसंदीदा छोर लेकर लेफ्ट कॉर्नर से रेडिंग की शुरुआत, साइड डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, तो बोनस की एक अपॉर्चुनिटी बनती है। सभी
जो दर्शक आए हुए हैं उनसे हमारा गुजारिश है कि आपने अपनी गाड़ियां रास्ते पे खड़ी करके रखा हुआ है तो अपने गाड़ी को व्यवस्थित ढंग से खड़े कर दीजिएगा ताकि किसी तरह से प्रवेश द्वार के ऊपर के आने में हमारे अतिथियों को व्यवधान न हो। यही तो दिक्कत है दादा, 3 डिफेंडर इस समय कोर्ट पर मौजूद है और दुर्गेश नेताम के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है और इस बार क्या प्लान कर लीजिएगा, खिलाड़ी का टच कर लेंगे, फैसला नहीं, केवल 2 पॉइंट, लेकिन सफलता हाथ लगी है। एक समय लगा कि सचिन भी रडार में आ जाएंगे, लगातार प्रयास वो श्रीमान अनिल लाल का भी आगमन हमारे बीच हुआ है मंच पर, उनका हम आयोजक समिति की ओर से वो अध्यक्ष रहे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं आयोजक समिति की ओर से और उनका सादर उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। किरण सिंह मैडम जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 के 10वें संस्करण के अंतिम दिवस में इस मंच पर सचिन इस बीच एक अकेले खिलाड़ी बचे हुए थे। रास्ते पे आप जिन साथियों ने गाड़ी खड़े करके रखा हुआ है वो आप व्यवस्थित ढंग से खड़े कर दीजिएगा और हम तो अगर वहां से हटाना पड़ेगा तो आप कहीं गाड़ी आपको ढूंढना ना पड़े, इसमें आप सहयोग प्रदान कीजिए। आप सभी हमारे सम्मानित दर्शक हैं। रेडर से गलती हुई है, महज 5 सेकेंड का रेड बचा हुआ था, लगभग रेडर वापस आने के प्रयास में था, उस समय में जाकर ब्लॉक करने का कोशिश और उनसे गलती हाथ लगी। इस बार लंबी स्ट्रेच में खींचा है जहां पर वो टच करने का प्रयास किया है, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर बिल्कुल सेंटर लाइन पर मजबूती के साथ चल पड़ रही। इस समय 6 और 7 दो ही 6 नंबर और एक तरफ वो तुलेश्वर मसराम था जहां पर वो टच करके एकदम सुनिश्चित किए हैं। फिर से एक खिलाड़ी सचिन को रेडिंग के लिए अंदर, नंबर 1 जर्सी को नंबर 6 को फिर से बाहर जाएगा। रेडिंग की जिम्मेदारी इस समय डिफेंडर को इस समय संभालने की आवश्यकता होगा। एक मल्टीपल पॉइंट सचिन को लाने की आवश्यकता रहेगा। स्टार रेडर उनके कंधों पर वो भारी जिम्मेदारी। देर शायद दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, CGKPL 10वां संस्करण 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस समय हरिकेन पेशन मुंगेली अगेंस्ट गुरवाना फाइटर पथरिया के बीच में चला है। दुर्गेश के ऊपर किक लगाने का प्रयास किया गया, लेफ्ट कॉर्नर में है, लंबी रनिंग लेकर के बिल्कुल ही कवर के ऊपर किक काम की है और काम कर गया है। फिर एक बार लोना से अपनी टीम को बचाया है, खिलाड़ी फिर से बदलाव करना चाहेगा। प्रवेश द्वार के पास जो साथी खड़े हुए हैं वो रास्ता दे दे मंच की ओर आने वाले हमारे अतिथियों के लिए। प्रवेश द्वार के पास जो साथी या फिर गाड़ियां जो खड़े करके रखे हुए हैं व्यवस्थित ढंग से खड़े कर दीजिएगा और मंच तक आने के आप अतिथियों को आने के लिए आप जगह बना के रखिएगा। बिल्कुल ऑल आउट की ओर बीच पे लाकर खड़ा किया है, लेकिन इस बीच सचिन का शिकार सुनिश्चित होते नजर आ रहा है और ये अच्छी खबर है कि जो ऑल आउट का एक मौका काफी देर के बसे बना के रखा हुआ है गुरवाना फाइटर पथरिया ने, वो अंततः जाकर के अब उसमें कामयाबी हासिल होते नजर आ रहा है। 13 और 12 के मुकाबले 1 अंक के लीड के साथ गुरवाना फाइटर पथरिया की टीम है और इस बीच ऑल आउट का जो एक मौका था उसको दोनों हाथ से खुलाया है गुरवाना फाइटर पथरिया ने हरिकेन पेशन मुंगेली के विरुद्ध। पेशन ऑल आउट के साथ उनके सभी खिलाड़ी ऑल इन हो रहे हैं और 12 और 16 के मुकाबले अब लीड 4 अंकों का हो गया है गुरवाना फाइटर पथरिया के पास, जबकि पहला सेमीफाइनल का ये मुकाबला है वो छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 10वें संस्करण का। और इसके बाद एक और सेमीफाइनल, उसके बाद वो महामुकाबला, महापंगा, आखिरी पंगा आपको देखने को मिलेगा। शुभम निर्मल का लेफ्ट करेडर भरा हुआ मैदान, ऑल आउट के साथ ऑल इन हुई है पूरी हरिकेन पेशन मुंगेली की टीम पीछे चल रही है, लेकिन अच्छी और सुकून भरी बात यह है कि ज्यादा अंकों के लीड है नहीं, उसकी भरपाई कभी भी किया जा सकता है इस तरह के टैकल करके। और पीछे लड़ी जा रही थी, अंत में 7 खिलाड़ी दीवार बनाकर खड़े हो गए शुभम निर्मल करके सामने, निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। 13-16 के मुकाबले जिस तरह से ऑल आउट के साथ ऑल इन होने के साथ में जब कौहर से जो डिफेंस निकल करके आई, वो कौहर का ही इंतजार रहा है
हर एक मर्तबा वही कॉर्नर से अंक निकल करके आ रहे थे शुभम निर्मलकर के लिए। तो 13-16 के मुकाबले ऑल आउट के साथ जब ऑल इन हुई पूरी टीम, एक अच्छे मनोबल के साथ एक मर्तबा फिर से मैदान के ऊपर नजर आ रही है। और लगातार अंक छूटे रहे कुछ देर पहले, अब वो वहां से भरपाई करने का प्रयास जरूर हो रहा है राहुल और फूलचंद का। तो 13 और 16 के मुकाबले दुर्गेश कुमार नंबर 1 के जर्सी के साथ, यहाँ से वो 7 खिलाड़ियों का मजबा है। एक मर्तबा और शुभम निर्मलकर का ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। अमक का इशारा और टंडन जी से निवेदन है पूरा डॉक्टर अवस्थी जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। बीच लगातार कमेंट्री भी चलती रहे, बीच बीच में ये ब्रेक होता है। थैंक यू। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो चली है, जहां दूसरे हाफ का पहला रेड गोड़वाना फाइटर पथरिया और दुर्गेश कुमार नेताम के रूप में ले रहा है। 13-17 के इस मुकाबले में 4 अंकों की जहां लीड के साथ डिफेंस के ऊपर गोड़वाना फाइटर पथरिया। सचिन को चाहिए अंक, जहां से 4 अंकों से उनकी टीम इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन दूसरे हाफ का वो शुरुआत का ही क्षण है और शुरुआत के क्षण से ही उसे वो प्रयास करनी चाहिए। प्रयास बखूबी है, जहां से दुर्गेश कुमार और रेहान की कॉर्नर है, वहां अंदर जाने के साथ बोनस का प्रयास जरूर रहा और हम अपना इशारा सफल हो गया। इस समय बोनस का अटन सचिन का 14 और 17 के मुकाबले, 14 और 17 के मुकाबले इस समय दुर्गेश कुमार एक मरतबा फिर से अपने चहेते कॉर्नर से लीलाधर की ओर कॉर्नर, विनय की जोड़ी और लीलाधर के ऊपर अटैक किया, सफलता हाथ लग गई और इस सफलता के साथ एक अंक और सहेज रहा है। बड़े मुकाबले में एक एक अंक की जो लीड है वो काफी बड़ी लीड मानी जाती है। मध्य प्रदेश का मूलतः रहने वाला ये खिलाड़ी सचिन, स्टार एकेडमी जबलपुर का वो स्टार रेडर, इस समय हरिकेन पेसर को जिताने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पहले सेमीफाइनल में पैर पे जाकर के डाइव लगाने की कोशिश, घसीटते हुए सेंटर लाइन के बाद पार ले गए रेहान को। दीपक सोनी जी से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दीपक सोनी जी। शुरुआत से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि सचिन और दुर्गेश नेताम के ऊपर बड़ी जवाबदारी हमारे है। बीच HL ध्रुव जी सहायक सेनानी सक्रिय बटालियन में उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। डुबकी लगा करके 2 चैनों की घेरा को तोड़ करके 2 खिलाड़ी को पार का रास्ता दिया, दिखाया, बटोर करके 2 अंक लिया और इस 2 अंक के साथ गोड़वाना फाइटर पथरिया अब 20 और 15 के मुकाबले 5 अंकों के लीड पर आ गए हैं। भरतराज जी, निश्चित तौर से पहली दफा वो चैन टैकल के लिए गए थे। इससे पहले तक अभी 6 नंबर और 7 नंबर, जिस तरह के पूरे सीजन में उनका वो टैकल काम आया है, अभी असफलता हाथ लगी है। लगातार वो सचिन के ऊपर जिम्मेदारी और इस बार किक लगाने का प्रयास और उसी समय दोनों खाई पर गई है और सफलता एक बार फिर से हाथ लगी है। सक्सेसफुल सेलिब्रेटेड बाय द घड़ी डिटर्जेंट निर्माण, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या बेहतरीन टैकल सेट हुई है। लगा था कि एक समय किक लगाकर निकल जाएंगे, लेकिन वो डिफेंडर दोनों थाई पर गई है। दोनों कॉर्नर, चाहे मैं लेफ्ट कॉर्नर की बात करूं या राइट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर ने एक साथ टाइमली सपोर्ट किया और वो सफलता हाथ लगी है। शुभम निर्मलकर रेडिंग की जिम्मेदारी केवल 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद। इस समय अच्छी खबर तो ये रही है हरिकेन पेसर मुंगेली की ओर से एक विनय, उनके रेडर अभी भी कोर्ट पर मौजूद है, उनको बचाकर रखना होगा। समय लेना चाहा, बिल्कुल ही उनको मालूम है इस समय 6 अंकों की लीड चल रही है, तो अतिरिक्त जोखिम रेडर ले लिया नहीं। आदरणीय पलक मैडम जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पलक जायसवाल मैडम जी का। और इस दफा भी लंबी स्ट्रेस खींचा था, बिल्कुल दुर्गेश नेताम के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास था, फिर से झटकाने का प्रयास, जहां मौजूद है रवि नंबर 6 की जर्सी पर। समय व्यतीत होते जा रहा है, दबाव बढ़ते जा रहा है, समय लिया, किसी तरह कोई अंक अर्जित हुआ नहीं और बिल्कुल खाली खींचकर वापस अपने कोर्ट पर। लगातार निर्धारित समय की ओर बढ़ रहा है। पहले हाफ का यह खेल के बाद दूसरे हाफ का खेल, पहला सेमीफाइनल का, और निगाहें आप दौड़ाइए स्कोर बोर्ड पर तो 6 अंक की लीड
अब वो फेवर ऑफ गोड़वाना फाइटर पथरिया के पास है। सामने जबकि हरिकेन पेशन मुकेली के लिए 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, और इन 4 खिलाड़ियों को ये जिम्मेदारी है किसी तरह से दुर्गेश निदान को रोक करके अपने टीम के लिए अंक देना होगा। खेमचंद को बहुत कम मौके मिले इस सेमीफाइनल में रेड करने का, अन्यथा इसके पहले खेमचंद ने बीच में रेड डाले और वहां से अंक बटोरे जब लीग का मुकाबला आया, लेकिन ये नॉकआउट का मुकाबला है। डू और डाई का रेड। हुटर इस बात का संकेत दे रहा है कि डू और डाई यानी करो हुए मरो की रेड। दुर्गेश नेताम को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हर हाल में अंक चाहिए, और टच का अंक लीलाधर के ऊपर जाने की कोशिश, लीलाधर ने एंकल को पकड़ा, बाकी खिलाड़ियों का सहयोग आया, कैच को पूरा किया, 15 से बढ़कर के 16वां अंक लिया इस टैकल के बदौलत हरिकेन पेसर मुंगेली के खिलाड़ियों ने। और इस तरफ भी डू और डाई पर खेमचंद नंबर 8 की जर्सी पर 6 डिफेंडर कोर्ट पर है। एक महती जिम्मेदारी जो हो जाएगी इसके ऊपर, क्या टैकल करने की आवश्यकता रही है डिफेंडर को, लेकिन वो टैकल कर नहीं पाया है। एक बेहतरीन पॉइंट रेहान खान लेफ्ट कॉर्नर पर था, वहां से अंक निकाल कर वापस कोर्ट पर गए हैं। शुभम निर्मलकर धीरे धीरे इस समय एक समय लगा कि लोना की ओर बढ़ रही है टीम, लेकिन नहीं, धीरे से देखिए हरिकेन पेशन मुंगेली 6 डिफेंडर इस समय कोर्ट पर मौजूद हो चुके हैं। बोनस के ट्राई किया गया है, वहां पर 2 खिलाड़ी राइट कॉर्नर में है, दोनों की नाकों के नीचे पर वो उन्होंने एक दफा टो चलाया है। एम्पायर को इशारा वाली फिर चला थम्सअप कहने का तात्पर्य है वो बोनस के सहारे एक अंक सुनिश्चित कर लिए हैं। फिर से खेमचंद रेडिंग की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर, लेकिन एम्पायर वो भी जीवन मिश्रा जी से अनुरोध, मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय पलक जायसवाल मैडम, प्रदेश अध्यक्ष कॉर्पोरेल एसोसिएशन यादव जी से भी निवेदन है, महासचिव प्रदेश कबड्डी संघ से हमारे बीच उपस्थित मैडम पलक जायसवाल जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। नंद ध्रुव भाई से अनुरोध है, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय एचएल ध्रुव साहब का सहायक कमांडेंट सक्रिय बटालियन का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है हरिकेन पेशन मुंगेली के लिए। बोनस अंक दिया गया था उसको वापस लिया, और जो मांग थी वो बिल्कुल जायज थी हरिकेन पेशन मुंगेली की। ऐसा टीवी देखने के साथ 21 और 17 के मुकाबले अंकों से पिछड़ने के साथ खेमचंद इस समय रेड ले रहे हैं हरिकेन पेशन मुंगेली के लिए। सामने 5 खिलाड़ियों का डिफेंस चपलता है, लेकिन उसको अंक के रूप में तब्दील करना होगा। समय है, जल्दीबाजी अभी भी हरिकेन पेशन मुंगेली के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए कुछ देर और संभल कर खेलने की जरूरत। अगर यहाँ से वो बोनस को भी बचा के रखेंगे। शुभम निर्मलकर हैं टीम में, और कॉर्नर पे बोनस के लिए वो जाते हैं, राइट कॉर्नर के बिल्कुल जहां इस समय विनय वो खड़े हुए हैं किसी भी मौके को वो एंकल होल्ड करने के लिए, तो शुभम को वहां से बचना। लेकिन अगर बोनस अंक वो दे जाती है कहीं हरिकेन पेशन मुंगेली का ये डिफेंस, तो वो कचोटेगा मन को, वो ठेस पहुंचाएगा। अब उससे उभरने और बचने का सही तरीका है कि शुभम के ऊपर दबाव बना के रखे। समय गुजरता चला जा रहा है, शुभम ने खाली खींचा, विनय निकल रहे हैं, विनय साहू रेड की कमान को लेकर के नंबर 3 की जर्सी के साथ, नंबर 3 की जर्सी के साथ वहां से 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। बोनस ऑफ है विनय साहू के लिए, और छोर बदलने के साथ उन्होंने अपने चहेते कॉर्नर का चुनाव किया, जहां से ओम प्रकाश के कॉर्नर है वहां से खेल की शुरुआत। कॉर्नर इन के ऊपर डीप जाकर के कॉर्नर इन के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास जरूर रहा है। अंत में दूर कॉर्नर तक गए, जैसे ही उन्होंने पीछे देकर लेग चलाने का प्रयास जरूर किया, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। खाली खींचने के साथ जिस तरह से इस समय स्पेस है अंकों का 17 और 21 के मुकाबले में, तो वही इशारा है, एक लंबी विसिल के इंतजार है। विसिल के साथ शुरुआत, फिर से रेडिंग की जिम्मेदारी शुभम निर्मलकर के ऊपर, थर्ड रेड के ऊपर जिम्मेदारी है। बोनस के एक अवसर तो बनता है, यहाँ पर 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, तो लेकिन वही प्रयास में लेफ्ट छोर से रेडिंग की शुरुआत, विनय के ऊपर एक बार दफा फिंगर चलाया था। 6 डिफेंडर लगातार, क्या वो नजरे होगा 6 नंबर और 7 नंबर के ऊपर, जिस तरह से वो ब्लॉक के लिए जाना चाहते हैं वो चुप हो गए हैं। बिल्कुल नंबर 5 लेवल से चुप हुई है, और एकदम सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर गुरवाना भाई पर पकड़े डिफेंस रेड पर इस समय खेमचंद नंबर 8 की जर्सी पर। इस तरह भी 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, तो बोनस का एक अवसर बनता है, लेकिन वो बोनस निकालने के लिए काफी अंदर जाने की आवश्यकता होगा। इस तरह डिफेंडर पर चढ़कर बोल रहे हैं। इस समय एक लंबी स्ट्रेस के साथ खींचा है, टो के सहारे राइट कवर के ऊपर उन्होंने चलाया है, चलाते ही एम्पायर के इशारा एक घंटे के साथ हो चुकी है।
ओर से डू और डाई का रेड सफल हुआ। लेकिन आप बात कर रहे थे कि कौन खड़े कराएगा मैदान के अंदर। शुभम ने खड़े कराया दुर्गेश को और आते ही उनको ड्यूटी पे लगा दिया गया है कि जाइए, टीम के पास लीड है, उसको बचा के रखना और सहेज के रखना, और साथ साथ जब मौके मिले तो उसको उसमें और बड़ा, उस अंक के लीड को और बढ़ाने का काम आप कीजिए। ऐसा उनके ऊपर दायित्व सौंपा गया है। फिलहाल वॉक लाइन के बिल्कुल बाहर से तो शटलिंग जारी है और थोड़ी सी गति बढ़ा करके कवर के खिलाड़ी फुलचंद को और सचिन जबकि इस समय अर्ली कर रहे हैं, टीम पीछे चल रही है, वो सचिन को चाहिए यहाँ से अंक। समय की गति भी कुछ इस तरह से अग्रसर हो चली है। सचिन जहाँ से शुभम के ऊपर निगाहें है और शुभम के ऊपर एक मर्तबा फिंगर भी फेरा है, दूसरी मर्तबा कॉर्नर के ऊपर लेग चलाया, सफलता भी हाथ लग रही है संभवतः। अब पिछली तौर पे उसको पुख्ता भी किया जा रहा है, तो एक आसमानी उंगली सुनिश्चित हो चली है सचिन के लिए, अर्थात हरिकेन पेसन मुंगेली के लिए। तो दुर्गेश कुमार इस समय मैदान के ऊपर नंबर 1 की जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों का मजमा, और इस समय वो बोनस अवेलेबल, बोनस स्टार कहे जाने वाले दुर्गेश कुमार, लीलाधर और विनय की कॉर्नर से खेल की शुरुआत हो रही है। ये देखिए, एक लेग चलाया, ठीक घुटने के आसपास विनय का, अब वहां वो टच अपने एंकल से घुटने के आसपास के टच का अंक सुनिश्चित करने के साथ एक अंक को और सहने लिया। बात तो यही है बंधन से, पहले टेम्प किया झूठी बोनस का प्रयास, उसके बाद विनय चाह रहे थे कि बोनस के लिए वो जाएंगे और तभी उन्होंने लेग फायर किया और बिना उसका बाहर का रास्ता दिखाया। हेमचंद के सामने मुसीबत यह है और चुनौती यह है कि सामने बोनस लाइन एक्टिव है नहीं, और रेहान खान स्पेशलिस्ट है, वो इस कॉर्नर के लिए, इस कॉर्नर के जानिब अच्छे से अच्छा कैच करके देते हैं और उन्होंने ऐसा करके दिया। 24-19 के इस सीजन में 2 बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर खिलाड़ी डिफेंडर निकल कर आए हैं। एक मनीष यादव, इससे पहले मुकाबला जो खेल रहा था वो एक डिफेंडर, और दूसरा डिफेंडर निकल कर आया है रेहान खान लेफ्ट कॉर्नर का। जिस तरह से दोनों को खेल रहा है औले दर्जे में खेल रहा है। फिर से इस्तेमाल दुर्गेश कुमार रेडिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेकर के 5 डिफेंडरों के बीच में हरकत करते हुए काफी लंबा स्पेस खींचकर बिल्कुल जहां पर फुलचंद था वहां पर टच करने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर ने अपने आप को 0 में पुश कर रखा और रंग किसी तरह से घुमाया नहीं। फिर वही लंबे स्टार रेडर सचिन हरिकेन पेसन मुंगेली की ओर से एक दफा बोनस का प्रयास, रेहान खान और दुर्गेश जहां मौजूद है उस कॉर्नर से लेने का प्रयास था, सामने से प्रयास मुकाबला खड़ा हुआ है। बुरवाना फाइटर पथरिया 24 अंकों पर, हरिकेन पेसन मुंगेली 23 अंकों पर इस समय राज भैया। मुकाबला जब बड़ा हो तो इस तरह कई मैच में वो उलट फेट वाले रेड या रेड देखने को मिलेंगे। दुर्गेश के ऊपर जवाबदारी बढ़ गई है क्योंकि मैदान के ऊपर उनके 2 खिलाड़ी हैं और 2 खिलाड़ी जब है तो ऑल आउट को बचाना। उन्होंने ये काम किया कि बोनस का अंक लिया और 25वां अंक के साथ इस बार सचिन निकले। महज 2 अंक से टीम पिछड़ रही है, क्या दुर्गेश का शिकार करेंगे? लेकिन वो हरपन मामला खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी ने आपको बचाया दुर्गेश कुमार को। और अब यहाँ से 24 और 25 के मुकाबले अगर रिवाइवल नहीं मिलता है तो टीम कहीं ऑल आउट पे जाती है तो अंकों के लीड हरिकेन पेसन मुंगेली के पास आ जाएगा। तो 24-25 के मुकाबले मैदान के ऊपर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो मुसीबत आन पड़ती समय हरिकेन पेसन मुंगेली के लिए। हर एक किए कराए के ऊपर पानी फिर जाता, लेकिन बोनस के अंक से नहीं वंचित रख पाए दुर्गेश कुमार को। अब बोनस के अंक वो दुर्गेश कुमार के लिए 27 और 26 के मुकाबले टेकल जरूर सफलता हाथ लगी है, और ये है कि बोनस के लिए वो अपील संस्करण सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। प्रदेश कबड्डी संघ के महासचिव से अनुरोध है पुष्प गुच्छ भेंटकर विनोद तिवारी जी का स्वागत करेंगे। प्रदीप भाई से पुनः निवेदन
पलक मैडम जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग की याद हमेशा आपको बनी रहे। इस बेहतरीन आयोजन में आप अपना बहुमूल्य समय आपने दिया है। मैडम से चाहूंगा कि मातृशक्ति 2 शब्द खिलाड़ियों सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको ढेर सारा नमन और नमस्कार। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 का जो आज आयोजन हुआ है और 2 दिन से लगातार जो यहाँ पे टीम्स आके पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को यहाँ पे खेलते हुए देख के और इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए देख के। मेरी खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मंचस्थ सभी अतिथियों को भी मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ कि आप सबने आके यहाँ पे सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया है और उन्हें प्रोत्साहित किया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और मुझे यहाँ पे आमंत्रण करने के लिए मनीष भैया को भी मैं ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। थैंक यू। बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी और पूर्व विधायक आदरणीय रजनीश सिंह ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। पुष्प बैठकर स्वागत करें रजनीश भैया का। हेमंत यादव जी से भी अनुरोध है रजनीश जी का पुष्प बैठकर स्वागत करें। 28 और 26 के मुकाबले 2 अंकों की लीड हरिकेन पैसन मुंगेली के पास है, अर्थात सचिन के पास है। सचिन ऊंचे लंबे कट के और उनके पास 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास का खेल ही रह गया है मैच समाप्ति के लिए। सचिन का शिकार आसमानी तौर पर पुख्ता भी किया, तो 1 अंक की भरपाई कर रही है। 1 अंक मैच, एक छोटी सी अंक की बढ़त हरिकेन पैसन मुंगेली के पास। दुर्गेश कुमार ऊंचे लंबे कट के और इस समय कुछ 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हरिकेन पैसन मुंगेली के कोर्ट के ऊपर ऊंचाई का भरपूर फायदा लेंगे। बिना के बिल्कुल सर के नीचे से बोनस का एक प्रयास, लीलाधर देखते रह गए और दूर में वो कौहर की जोड़ी है फूलचंद और राहुल की। तो यहाँ से मुकाबले के ऊपर जो 1 अंक की वो लीड है, छोटी सी लीड, दुर्गेश कुमार उसको पूरा कर लिया, उस लीड की भरपाई कर ली है इस बोनस के इशारे के साथ। 28 और 28 के मुकाबले राज जी। और फिर से वीडियो आ गया है, शायद बोनस जो दिया गया है उसको चैलेंज किया है। हरिकेन पैसन सक्सेसफुल हुआ, जो बोनस दिया गया था उसको वापस लिया एम्पायर ने और जो अंकों के लीड बराबरी पे नजर आ रहा था वो 1 अंक की लीड के साथ विनय साहू नंबर 3 के जर्सी के साथ हरिकेन पैसन मुंगेली के लिए सही समय के लिए उन्होंने और खड़े हुए मैदान के ऊपर डिफेंस में बदलाव हो गया। कॉर्नर के जानिब दुर्गेश कुमार चले गए हैं, पूरी तरह से रोकने की कोशिश। जिस तरह से शुरुआत में वो पैदरा चलाया था प्लान ए वो चला नहीं तो प्लान बी पे उतर आई है। यहाँ पर गोलवाड़ा फाइटर पथरिया के टीम बिना भी इस जद्दोजहद में है कि मैं अंदर जाकर कहीं जाता हूँ टच के लिए, कहीं फंस गया तो मुश्किल में फंस सकता हूँ। और यही कोशिश इस बीच टाइम आउट बुलाया है हरिकेन केवल की समय काटने की आवश्यकता है और उस समय काटने पे दबाव पे जाएगी गोलवाड़ा फाइटर पथरिया की टीम। तो ये समय है दुआना करो या मरो के लिए डिसाइडेड रेट, और खास तौर से गोलवाड़ा फाइटर पथरिया के लिए डिसाइडेड रेट। दुर्गेश कुमार हासिल हो गया है 28 और 28 मुकाबले के साथ हरिकेन पैसन मुंगेली गोलवाड़ा फाइटर पथरिया के टीम बराबरी पे अभी आकर खड़ा हुआ है। 47 सेकंड का खेल बचा हुआ है। कुमार साहू इस समय रेड पर, जवाबदारी बहुत बड़ी है उनके कंधों पर। अब इस तरह से रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया, उसको रिव्यू कर दिया है। ये डिसाइडेड रेट है, जब हक से
हानि खड़ा बार फिर से चल पड़े टीवी अंपायर के पास। अब ये बाजी मार गई है गुरवाना फाइटर के सामने मानना के वीडियो सक्सेसफुल और टीम बराबरी पर है। 35 सेकंड का खेल, यहाँ 35 बहुत सेकंड का खेल। मुकाबला चल रहा है, बेहतरीन मैच आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रो कबड्डी खिलाड़ी दुर्गेश क्या जलवा दिखा रहा है, ये कमेंटेटर। इसी तरह से बड़ी मुकाबला कौन सी टीम पहले दफा फाइनलिस्ट टीम निकल कर आएगी। इससे पहला सेमीफाइनल मुकाबला एक तरफ है हरिकेन पैशन मुंगेली और दूसरी तरफ है गुरवाना फाइटर पथरिया की टीम। इस समय छत्तीसगढ़ का वो स्टार रेडर दुर्गेश नेताम रेडी में जिम्मेदारी लेकर समय काटने को लेकर अभी भी 11 सेकंड के खेल से एक पॉइंट सेकंडों की खेल की हम बात कर रहे हैं। क्या यह सब्स्टिट्यूशन की मांग होगी? जी नहीं, फूलचंद को जवाबदारी सौंपा है। बहुत बड़ी रेड है और इस रेड में अगर फूलचंद कामयाब हो जाते हैं तो मैच टाई पे आकर खड़ा हो जाएगा, और फूलचंद कहीं नाकामयाब हो जाते हैं तो पथरिया पहले फाइनलिस्ट टीम हो सकती है। ओवर हो चुका है मैच। रेफरी मुकेश साहू की का कहानी तो मजा आएगा। गोल्डन रेड की शुरुआत होगी, कहानी होगा नहीं।